जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द प्राइम क्लासेस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छी चल रही होगी बच्चों आप सभी की तैयारी। एक बार क्लास को फटाफट से ज्वाइन कर लें सभी लोग। जय हिंद बेटा, जय हिंद हर्षवर्धन, जय हिंद। ठीक है, ऑडियो वीडियो आपकी क्लियर है? चलिए एक बार बताइए कि सभी बच्चे ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ताकि हम क्लास शुरू कर सकें। कल जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके आज हम बढ़िया क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की डिमांड होती है बढ़िया से क्वेश्चन करवाइए सर। ठीक है, और सच बात है कि पेपर में हमारे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वो करना भी चाहिए। चलिए ठीक है, होप कि अब आपको सारी चीज़ें सही दिख रही होंगी। ओके, जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलिए, उम्मीद है आप सभी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे। इससे पहले जो आपकी क्लास होती है मैथमेटिक्स की होती है, अब आपकी जीके की क्लास होती है। बहुत जल्द आपको जो है और सब्जेक्ट्स की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरी तरीके से यूट्यूब के ऊपर समर्पित है हम आपके लिए, और फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है ना, एकदम आपका जो प्लान है वो बता रखा है आपको कि हमारी जो क्लास होती है उसमें फ्राइडे सैटरडे हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं और हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं संडे को। उसके पहले जो भी क्लास होती है उसमें हम एक वीक पढ़ते हैं साइंस और एक वीक पढ़ते हैं एसएसटी। ठीक है, चलो तो कंप्लीट अगर कोई भी बच्चा देख रहा है आरआईएमएस के लिए, सैनिक के लिए, आरआईएमसी के लिए, बच्चों आप सभी के लिए एकदम ये क्लास क्या है, ब्रह्मास्त्र जैसी है। ठीक है ना, चलो तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से बढ़िया से। कल जो हमने पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, कल हमने लास्ट क्लास खत्म करी थी अपनी, और उसमें हमने पढ़ा था हड़प्पन पीपल्स के बारे में। ठीक है, जो कि आज से मतलब 4,500 साल पुरानी एक सभ्यता थी। ठीक है, जिसमें लोग रहते थे, उनके कल्चर को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, किस तरीके के उनके सिटीज़ थी, किस तरह से वो घर बनाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कल बात उस पर करी थी। ठीक है ना, और रहने की जो उनकी जगह थी वो ये इंडस और सरस्वती नदी के पास रहा करते थे। ठीक है, जैसे आज जो है आपको ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, गंगा नदी के पास मिलती है ना, उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में। ठीक है, वैसे ही तब के समय पे बेटा लोग कहाँ रहते थे, इंडस नदी के पास। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि व्हेन डिड द ट्रांसिशन फ्रॉम टाउन्स टू सिटीज इन द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जनरली अकर। मतलब लोग जो है ना, लोग जो है वो टाउन से यानी कि छोटे छोटे गाँव से, कस्बे से कब शहरों की तरफ आने लगे, या उनके मकान या उनका रहन सहन वैसा लगने लगा जैसे कि सिटीज़ के लोगों का होता है। तो ये कितने साल पुरानी बात है। ठीक है, तो ये बच्चों आज से मतलब 2600 साल बीसी पुरानी बात है। बिल्कुल आपका आंसर अगर बी है तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, बी वाले बच्चे करेक्ट हैं, काव्या का आंसर एकदम सही है। कितने लोगों को ये पता है कि बीसी और सीई क्या होता है? ठीक है, देखो जियान हमारे साथ जुड़ा है। ओके जियान, देखो जियान ये समझने की कोशिश करो कि बीसी और सीई क्या होता है। जैसे अभी चल रहा है 2026, ठीक है, तो ये चल रहा है बेटा अपना एडी या फिर ये चल रहा है सीई। ठीक है ना, इसको हम सीई या एडी बोलते हैं। यानी कि ये वो समय है, ये वो समय चल रहा है। इतने साल बीत जाने का मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट जो आपके क्रिश्चियन रिलीजन के भगवान, ठीक है, वो बॉर्न हुए थे। उनके पैदा होने के समय से आगे के समय को बोला जाता है एडी या फिर बोला जाता है क्रिश्चियन इरा, है ना, क्योंकि इस समय के बाद क्या आ गया था, एक और नया धर्म आ गया था जिसे हम क्रिश्चियन धर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्रिश्चियन इरा या सीई कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बीसीई लगा हुआ है, बीसीई का मतलब हो गया क्रिश्चियन इरा से पहले का समय। अब क्रिश्चियन इरा से पहले का समय क्या होगा, जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न नहीं हुए थे उसके पहले के समय को बीसीई बोला गया है। ठीक है, यानी कि 2600 साल पुरानी बात का मतलब ये है कि 2026 तो ये हो गया, और 2600 साल और पीछे चले जाओ, यानी अगर आज से हिसाब लगाओगे तो कम से कम नहीं तो 2600 ये
और 2026 ये अगर आप प्लस करोगे तो कितने साल पुरानी बात हो रही है, ठीक है, ये हो रही है 4626 ईयर्स पुरानी बात हो रही है ये, ठीक है। जब इंसान शहर जैसी ही जगह, मतलब शहर जो है ना वो बनने लगे थे और बढ़िया से लोग अपने मस्त मकानों में रहते थे, ठीक है। मकान तो आपको हमने दिखाई दिए थे कल, है ना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कल की क्लास किसी ने मिस तो नहीं करी। जय हिंद बेटा, जय हिंद। हमारे साथ जो भी बच्चा जुड़ रहा है, अगर नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन। मैं सामने से हट जाता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं आपकी स्क्रीन से सामने से हट जाता हूँ। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो बायलिंगुअल हो, ठीक है। बायलिंगुअल यानी दोनों भाषा में, है ना, क्योंकि आपका पेपर बायलिंगुअल आता है बेटा, ठीक है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन होएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है वाई आर द inhabitants of this ancient civilization commonly referred to as हड़प्पन्स, कि ये जो लोग थे ना, ये जो लोग थे, ये जो सिविलाइजेशन थी, इस सिविलाइजेशन के लोगों को हड़प्पन्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में जैसे बोलोगे इनको तो इनको हड़प्पन्स क्यों बोला जाता है, ये पूछ रहा है। उसका रीज़न ये था कि जब सबसे पहला जब आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहला इनका एक शहर मिला था, उन्होंने कई सारे शहर खोजे, गुजरात में खोजा, राजस्थान में उनको एक शहर मिला, पाकिस्तान में उनको 2 शहर मिले और भी थे, मतलब तो उनको एक सबसे बड़ा शहर मिला था, सबसे पहला शहर मिला था जिसका नाम हड़प्पा था। जिस जगह का नाम हड़प्पा था, इस वजह से इस सिविलाइजेशन के लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये बच्चों इंडस नदी के पास रहते थे, ये इंडस नदी के पास रहते थे, इसलिए इसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। चलो ये इंडस वैली के पास रहती थी इसलिए बोलते हैं इसको इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है बेटा। चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चे जैसे कि आंसर दे रहे हैं ए, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों इसका आंसर सी करेक्ट है। सी दिया है एक बच्चे ने, सार्थक ने आंसर दिया है, ओनली सार्थक का करेक्ट है, ठीक है। ये बात गलत है कि ये सबसे बड़ी सिटी थी। अगर कोई सिटी इतनी बड़ी होगी तो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये बड़ी सिटी है इसलिए सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिटी है, किसी के बड़े होने से थोड़ी ना नाम देंगे। हाँ, सबसे पहले जो शहर खोजा गया था इनका, सबसे पहला शहर जो खोजा गया था वो था बेटा हड़प्पा, इस वजह से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, RIMC में तो आया भी है, ठीक है ना। चलो ध्यान रखना ये बात, ओके। चलो 1920 में इसको खोजा गया था, एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, दयाराम साहनी, उन्होंने इसकी खोज करी थी, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है। यस लल्ला लल्ली, जल्दी से बताओ कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन इंसान होता है, ठीक है, वो क्या करता है। चलिए कौन बताने वाला है, जब तक आप थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द एंशियंट सरस्वती रिवर। आज के समय पे ये सरस्वती रिवर एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हमें ये मिलती नहीं है, ठीक है। बट उस समय पे एंशियंट जो ये पीरियड हम पढ़ रहे हैं, इस समय पे सरस्वती रिवर होती थी, ठीक है। फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, और इसके बारे में हमें ऋग्वेदा से पता लगा है। पता है ना आप लोगों को, हमारे 4 वेद होते हैं, हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर 4 वेदास होते हैं, उनमें से जो ऋग्वेदा होता है, ठीक है, जो सबसे पुराना है, उसके अंदर इस नदी के बारे में मालूम चला है। और ऐसा मानते हैं कि उस समय पे गंगा नदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी ये थी, ठीक है, या यूँ कह लो कि यही उनकी होली रिवर हुआ करती थी, ठीक है ना। चलो आज तो खैर हमारे पास हमारी नेशनल या होली रिवर गंगा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर लगातार आ रहे हैं, वेरी गुड। काव्या ने आंसर दिया है थर्ड का सी, एंड जियान ने आंसर दिया है सी। मोस्टली बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मोस्टली बच्चे जो हैं वो सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम पूछा गया है बेटा, आज के समय पे इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय पे जो सरस्वती जो रिवर है, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में तो हम मानते नहीं है, ठीक है, बट अभी वो जो नदी है उसका जो नाम है आज के समय पे वो घग्गर नाम रखा गया है, ठीक है। उसका नाम अब क्या है, घग्गर रिवर है। ये इंडिया में घग्गर के नाम से जानी जाती है और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानी जाती है, हकरा के नाम से, ठीक है। तो इंडिया में से घग्गर नदी कहते हैं
और बेटा इसको पाकिस्तान में हकरा नदी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके भी बेटा इसके अंदर आपकी होती जा रही है। ठीक है ना, चलो ओके लिसन, बहुत बढ़िया। थर्ड का सी आंसर नहीं है बेटा, बी है। देखो बी वाला बच्चा जो है ना वो एक ही है, और वो है आपका जियान। ठीक है, जियान ने आंसर सही दिया है, वेरी नाइस। चलो चलो बच्चे लोग जल्दी से अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, चिल्लड़ पार्टी अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट मटेरियल वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड बाय द हड़प्पन्स टू कंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग्स बोथ स्मॉल एंड लार्ज। मतलब आप क्वेश्चन का मतलब समझ लो, आज ट्रांसलेटेड नहीं है तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करा जाता था जब ये लोग अपना घर बनाते थे। ठीक है, इनका सबसे स्पेशल फीचर क्या था, इनके सबसे स्पेशल फीचर था इनके अच्छे मकान और इनकी अच्छी सड़कें और अच्छी साफ़ सफाई। ठीक है, ये लोग बहुत ही बढ़िया से रहते थे, तो इनके घर बनाने के लिए ये कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते थे, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, अगर तुम शहर को और गांव को कंपेयर करते हो, मतलब आज तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिससिमिलैरिटी नहीं रह गई है। अच्छे मकान आपको विलेज में भी देखने को मिलते हैं, पक्के मकान मतलब। बट अगर मैं एक जनरल सेंस में आपसे पूछूं कि आपको ईंटों के मकान कहाँ देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, मतलब या ज़्यादा जो पके हुए मकान हैं आपको वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप रूरल एरिया बोलोगे या फिर आप अर्बन एरिया बोलोगे, आप गांव बोलोगे, आप शहर बोलोगे? बताइए बच्चों, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप क्या बोलोगे? आप बताइए क्या बोलोगे? यस, हु कैन टेल मी दिस? बहुत बढ़िया, आप लोग का गैस एकदम सही है, आंसर एकदम सही है। बी वाला बच्चा ये जो है वो गलत दे रहा है। अरे भैया, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक गांव सिविलाइजेशन थोड़ी ना थी। ये लोग कोई गांव का रहन सहन नहीं था इनका, इनके मकान देख के लगता नहीं है कि ये गाँव में रहते थे। ठीक है, क्योंकि गाँव के अंदर मतलब जनरली मड और स्ट्रॉ से घर बनाए जाते हैं, बट इनके मकानों में मस्त ईंटें लगती थी, ईंटें हैं। ठीक है, वो भी बड़ी बड़ी ईंट, मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, 10-10 किलो की ईंट, बहुत ही भारी। यस, शहर होता है, शहर के अंदर ही तो ये फीचर होता है कि भाई वहाँ पे आपको जो मकान मिलते हैं वो बड़े ही मस्त होते हैं, एकदम चौकोर चौकोर से, रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल होते हैं, और वहाँ के मकानों में आपको ईंटें देखने को मिलती हैं। और जनरली जब हम गाँव में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ की सड़कें भी कच्ची होती हैं, वहाँ के मकान भी कच्चे कच्चे से होते हैं। ठीक है, अब मैं ये तुमसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, तुम ये मत कहने लगना अरे सर ऐसा कैसे बोल दिया, अब मेरे गांव में तो बहुत पक्का मकान बना हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आपसे एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। ठीक है, चलो बाकी इसका जो आंसर आपने सही दिया है, ये बच्चे किसने दिया है बेटा, सी आंसर देने वाला बच्चे का नाम लिख लेते हैं जल्दी से, ये है काव्या। ठीक है, काव्या ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लग सकता है बट काम का बहुत है। ठीक है, और आपकी जो नई एनसीईआरटी है ना उसके अंदर ये चैप्टर बड़े अच्छे से आया है इस बार। अभी तक ये चैप्टर इतना डिटेल्ड नहीं पढ़ाया जाता था, बट इस बार जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं बच्चों। इन विच हड़प्पन सिटी वॉज द फेमस वाटर प्रूफ टैंक नोन एज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिलता है, सिर्फ आपके एग्ज़ाम में नहीं, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आप किसी भी हिस्ट्री पढ़ने वाले से, आप बच्चे से पूछ सकते हो, वो ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देगा। इतना फेमस है, इतना फेमस है। हुआ क्या था कि हड़प्पा जो सिटी थी ना, ये पाकिस्तान में, इस सिटी के अंदर क्या हुआ था, ये सबसे पहले खोजी गई थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब, आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का मतलब मिला था। लोग ऐसा कहते हैं शायद ये एक स्विमिंग पूल कहता है, कोई कहता है कि ये नहीं, एक मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग अपने पाप धोने के लिए नहाने को जाया करते थे। ठीक है, जैसे गंगा नदी में नहीं जाते अपन डिप करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट बाथ नाम का एक बहुत बड़ी सी हौदी आप कह सकते हो, एक टैंक कह सकते हो, जहाँ लोग नहाने जाते थे। ठीक है, रिलीजियस बात करते थे। ठीक है ना, ये जो बेटा जगह है ये आपको कहाँ मिली है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ।
ठीक है। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, कल मैंने बोला था आपसे एक मूवी है, वो मूवी आप देखना, उसमें आपको ये पूरी सिविलाइजेशन के बारे में बड़े अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, कितने बच्चों ने कल की क्लास देखी है तो उनको ये बात पता होगी कि मैं वो कौन सी मूवी का नाम ले रहा था, वही आंसर है। जल्दी से बताइए, जो भी आंसर ए या सी लगा रहे हैं आप एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि ये जो ग्रेट बात है ये मैं कहाँ बता रहा हूँ, किस तरफ होगा ये। ठीक है, कौन गैस कर पा रहा है? सी या ए की तरफ ही जा रहे हैं बच्चे ज़्यादातर तो। ठीक है, बाकी मैं बता दूं ये वाली गुजरात में है बेटा, हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये वाली आपकी ये भी गुजरात में पड़ती है। ठीक है, और ये दोनों आपकी जो है ये पाकिस्तान में पड़ती है। और हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सबसे बड़ा क्या पाया गया है आपका, एक टैंक पाया गया है। ठीक है ना, एक टैंक, और उस टैंक के अंदर लोग क्या करते थे, नहाते थे। ठीक है, और ये भी बोलते हैं कि वो ना वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता था। ठीक है, उसमें सिड्डियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, सिड्डी लगी है, और उसमें जब बारिश का पानी आता होगा ना तो इकट्ठा होता होगा। ठीक है, यानी ये भी बताता है इनके बारे में ये टैंक कि ये लोग बड़े समझदार लोग थे, ये पानी को बड़ा सेव करते थे। ठीक है, हमें इनसे सीखना चाहिए। ठीक है ना, ये पानी को सेव करने के लिए टैंक बनाते थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। बिल्कुल, जिसने भी बच्चे आंसर डी दिया है वेरी वेरी गुड। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आंसर आ पाया है। आज का जो क्विज़ है वो आपके भारी पड़ रहा है आपके ऊपर। ठीक है, हाँ, आज का क्विज़ आपके ऊपर थोड़ा सा मतलब भारी पड़ सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ईजिली क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। विच हरप्पन सिटी इज रेनोड फॉर इट्स एलेबोरेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फ्यूचरिंग द लार्ज रॉक कट रिजर्वॉयर्स। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब मैं बता देता हूँ। ये हरप्पा में कौन सी सिटी है, बार बार हरप्पा इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि इस सिविलाइजेशन का नाम ही हरप्पा सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये कौन सा शहर था जहाँ पे बहुत अच्छे से वाटर मैनेजमेंट करके दिखाया है इन लोगों ने। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि इनके मकान तो अच्छे होते ही थे, मकान अच्छे होने के साथ साथ इनके घर से पानी जब निकलता था, ठीक है, तो इनकी नालियाँ बहुत बढ़िया होती थी। जैसे आज हमारे पास होता है ना, अंडरग्राउंड एक नाली होती है, एक सीवेज होता है। ठीक है, जहाँ से गंदा पानी जाता है, ये लोग भी वो काम करते थे। ठीक है, इमेजिन 4000 साल पहले इतना समझदार इंसान जो कि अपने घर से गंदा पानी कैसे निकलेगा उसके लिए चैनल्स बना रखे थे। ठीक है, और समय समय पे उसको साफ करने के लिए उसमें ऊपर वो भी बना रखे थे कि मतलब समय पे गंदा हो जाता है तो इंसान उसमें घुस के और उसकी सफाई किया करता था। ठीक है, तो इतना मतलब ब्रिलियंट लोग थे। तो ये जो आपकी सिटी है ये बहुत ही फेमस सिटी है बेटा। ये आपकी कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। इसका नाम है ढोलावीरा, बहुत ही फेमस, वेरी वेरी फेमस, एंड आपके एग्जाम में ये आ सकती है। बिल्कुल, जिसने भी बी आंसर दिया है वेरी करेक्ट। काव्या का आंसर सबसे पहले आया है, एंड आपका जो आंसर है सार्थक का सही है, जियान का सही है, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल, ये गुजरात के अंदर है। बच्चों, आपके एग्जाम में ये तो पूछ ही सकता है कि सबसे बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ था, तो वो ढोलावीरा का था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा शहर इनका कहाँ पे था। ठीक है, जैसे ये वाला राजस्थान में था। ठीक है, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, ये भी राजस्थान में, और ये वाला आप पता करो कि कहाँ पे है। ठीक है, इनके कई सारे मतलब जो आपके शहर हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, तो आप पता करो ये वाला शहर कहाँ पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होप कि आपको बढ़िया लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो और सुनो। इनके मकान तो होते ही थे बढ़िया, इनकी सड़कें भी ऐसी होती थी जैसे हमारी सड़क होती है ना, ऐसे मतलब एकदम 90 डिग्री पे कट करने वाली, एक बीच में चौराहा होता है। ठीक है, और वैसे ही इनकी सड़कें भी होती थी। ठीक है, और इनके घर के आगे से एकदम पक्की सड़कें निकलती थी। मतलब तुम ये समझ लो जैसे शहर में आज हम रहते हैं ना, ये 4000 साल पहले ऐसे ही रहते थे। ठीक है, कितने एडवांस लोग होंगे ये, है ना। चलो, कितने एडवांस लोग होंगे। द हरप्पन्स वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विच दे यूज टू वीव क्लोथ्स। ठीक है, अब ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, ये दाल चावल सब कुछ खेती करना जानते थे। ठीक है ना, खाते क्या होंगे। अब ये एक और क्रॉप उगाते थे
जिसकी वजह से ये कपड़े भी बनाते थे, अपने लिए कपड़े बनाते थे। ये कपड़े बनाने के लिए कौन सी क्रॉप उगाते थे? ठीक है ना सर, धोलावीरा गुजरात में है, बिल्कुल राइट। बेटा जूट के कपड़े पहनते हैं क्या? जूट के तो बोरे बनते हैं, ठीक है, बोरे बनते हैं या फिर और भी चीज़ें बनती है, बैग्स वगैरह बनते हैं, बट पहनने के लिए यूज़ नहीं करते जूट। ओके, पहनने के लिए जो सबसे बेस्ट कपड़ा होता है ना बेटा, वो कॉटन होता है। ठीक है, यानी कि रुई 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 होती है ना, रुई कॉटन, उससे बनने वाले जो कपड़े होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। और इन लोगों को, ये हड़प्पन्स जो थे, इनको आज से इतने 1000 साल पहले इसकी खेती करना भी आती थी और कपड़े बनाना भी आते थे। ठीक है, सोचो जो कुछ आज हम करते हैं वो ये करके छोड़ चुके हैं, ऑलरेडी कर रहे थे उस समय। मतलब हमने कितना कुछ सीखा हुआ इनसे। ठीक है ना, चलो, तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, बिल्कुल सी आंसर देने वाला जो सार्थक है वो करेक्ट है। वेरी गुड सार्थक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहे? आपकी बुक के अंदर से ही है, सिलेबस से ही है, जो भी कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसी में से है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप करते हो तो भी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं बेटा। ठीक है ना, चलो ओके। अगला पूछता है साइंटिफिक एग्जामिनेशन और हड़प्पन क्ले पॉट्स हैव रिवील्ड सरप्राइजिंग डाइटरी रिमेन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। देखो मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े और मुश्किल से लग रहे हैं पढ़ने में, बट आपके लिए कल से बाइलिंगुअल कर देंगे। देखो वो ये कह रहा है कि इनके जो वो मिलते थे ना, इनके जो बर्तन मिले हैं, इनके ज़मीन के अंदर से बड़े बड़े मकान तो निकले ही हैं, साथ में बर्तन भी निकले हैं, बर्तन। ठीक है, अब इनके बर्तन मैंने आपको कल दिखाए थे, ये मिट्टी विट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है ना, इनके बर्तनों के अंदर ये क्या रखते थे? अभी सिंपल सी बात है यार, बर्तन के अंदर हमारी मम्मी क्या रखती है? खाने पीने का सामान रखती है, ये लोग भी खाने पीने का सामान ही रखते थे। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बर्तनों में हमें क्या क्या चीज़ों के जो अवशेष हैं, जो रिमेन्स हैं, वो देखने को मिले हैं। ठीक है, ये क्या रखते होंगे उसके अंदर? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ये क्या रखते होंगे? ठीक है बच्चों, देखो ये लोग हल्दी रखते थे, ये लोग ये जिंजर यानी अदरक रखते थे, और ये बनाना रखते थे। ठीक है, ये तीन चीज़ें ये लोग जो है ना मेनली क्या करते थे, एग्जामिनेशन से ये पता लगा है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको पता लगा है कि ये अपने बर्तनों में ये सारी चीज़ें रखते होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? इनको खेती करना आती थी इन चीज़ों की। ठीक है ना, चलो, बनाना की खेती करना भी इनको आती थी, बढ़िया है, अच्छी बात है। ए आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। ये ए आंसर दिया है काव्या ने, इसका सही है बेटा, काव्या का। बाकी जयान का सही है, सार्थक का सही है, वेरी गुड। आप लोग इतने मुश्किल क्वेश्चन भी बना पा रहे हो, वेरी इंटेलिजेंट। क्लास को भैया शेयर और कर दें, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी जो क्लासेस हैं, आपको लंबे समय तक जब हम इस क्लास से जुड़े रहेंगे ना, और हम इनको रोज़ पढ़ेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और हमारे एग्ज़ाम में वही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो क्यों हम अभी इन क्लासेस को मिस करें, हम इन्हें रोज़ देखना चाहिए। ठीक है ना, चलो ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, चलो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरनीलियन, अ मटेरियल हैवीली यूज्ड फॉर हड़प्पन क्राफ्ट पीपल फॉर ट्रेड एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, यानी कि ये कौन सा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया करते थे अपने लिए बढ़िया बढ़िया आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कुछ जैसे हार बना देना। ठीक है, मैंने आपको कल इनके गहने दिखाए थे ना, कि ये लोग अपने जो फीमेल्स होते थे, जो मेल्स होते थे, उनके लिए ज्वेलरी बनाया करते थे। तो ज्वेलरी बनाने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते थे? इसको बोलते हैं कार्नेलियन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। कार्नेलियन एक बेटा क्या होता है ये आपका, तो कार्नेलियन जो है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर करो जब तक।
ठीक है, देखो ये एक पत्थर होता था बेटा, ठीक है, ये एक पत्थर होता था, लेकिन इस पत्थर की खास बात ये थी कि ये पत्थर बड़ा मस्त लाल लाल सा दिखता था, और इस पत्थर का इस्तेमाल करके वो कई सारे जो बढ़िया बढ़िया जो क्राफ्ट होते हैं ना, जैसे अपने साज सजावट की जो चीज़ें होती हैं, बढ़िया बढ़िया डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो सब बनाया करते थे, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ज्वेलरीज वगैरह, ठीक है ना। चलो समझ आ गई, बहुत बढ़िया। 9th का आंसर बी करेक्ट होगा, और बी दिया हुआ है काव्या ने, ठीक है। काव्या बेटा आपने आंसर सही दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको गोल्ड भी कह रहे हैं, ठीक है। गोल्ड के बारे में अभी हम उतना क्लियरली कह नहीं सकते कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो पत्थर है, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि इनको गोल्ड के बारे में नहीं पता था, इनको सोने चांदी के बारे में भी पता था, बट एक मेटल था जो इनको नहीं पता था, वो है आयरन, ठीक है। इन लोगों को आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस आयरन की वजह से आज हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना, इनको इस आयरन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। बट ये जो चीज़ है ये बेटा गोल्ड नहीं है, ये एक प्रीशियस पत्थर है, स्टोन है, ठीक है ना, समझ आ रही है, ये एक स्टोन है, बिल्कुल, यस। चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बढ़िया है, आज के क्वेश्चंस काफ़ी मस्त है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखते जाना आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, हाउ डिड द हड़प्पन्स क्रिएट ब्रॉन्ज विच दे यूज टू मेक टूल्स, पॉट्स, पैन एंड फिगरिन्स। यानी कि ये कौन सा मेटल था जो इन लोगों ने बना लिया था और इससे ये टूल्स बनाते थे, पॉट्स बनाते थे, ठीक है। पॉट्स तो आप जानते ही होंगे, सामान रखने के लिए, पानी वानी खाना पीना रखने के लिए जो बर्तन होते हैं, ठीक है। और मूर्तियाँ बनाते थे, मूर्तियाँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों इनके पास आयरन नहीं था, तो इनके पास कोई एकदम स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं था, ये क्या करते थे ना, ब्रॉन्ज बनाने के लिए दो मेटल्स को मिला देते थे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया भी था कि ये ऐसा करने के लिए क्या करते थे बच्चों, ये कॉपर के अंदर टिन को मिला देते थे, ठीक है। ये एक देश से टिन लेते थे, एक देश से कॉपर लेते थे, और दोनों को मिला देते थे, और बढ़िया से क्या बना देते थे, ब्रॉन्ज, ठीक है। सोचो इतने साल पहले इनको ये काम करना भी आता था कि कोई मेटल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, मेटल को कैसे मिक्स किया जाता है, ठीक है ना, इतनी चीज़ें इनको आती थी। ये आज भी हम लोग करते हैं, लोहे का काम करते हैं हमारे यहाँ, गोल्ड स्मिथ गोल्ड पे काम करते हैं, ठीक है। ये लोग वो काम जानते थे इतने साल पहले, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब ये सिविलाइजेशन है, इसके ऊपर लगातार रिसर्च चलती रहती है, और आज भी ऐसा कोई मतलब पढ़ने वाला नहीं है हिस्ट्री जो इनकी हिस्ट्री पढ़े बिना हिस्ट्री पढ़ ले, है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मिलेंगे फिर अब अपनी क्लास में, अगली क्लास में, ओके। तो होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट अपन लोग करेंगे कल क्लास, कल कंटिन्यू। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत बच्चों, जय प्राइम।